उत्तर प्रदेश का एक जिला मुरादाबाद मुस्लिम क्षेत्र है। यहीं पर रहने वाला एक नवाब होता है, उसकी पत्नी सोफिया। लगभग 40 से 45 साल की उम्र होती है। इनके दो बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे दुबई में जॉब करते हैं। और नवाब की बहुत ही बड़ी दुकान होती है कपड़ों की, और उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस, 3 या 4 दुकान होती है एक ही शहर में जहाँ वो रहते हैं। और वहाँ पे एक दुकान पे उनकी एक लड़का काम करता है, राजू नाम का। वो उसकी जो उम्र होती है 20 से 25 साल उम्र होती होगी। और जो नवाब होता है अक्सर दुकान में रहता, अलग अलग शॉप, उनकी 3 4 दुकान होती हैं तो वो अलग अलग दुकान में रहता है। ठीक है, इसी वजह से। और उसकी जो पत्नी होती है सोफिया, वो भी आती जाती रहती थी दुकान पर। बट सोफिया की एक खास बात थी, वो हमेशा बुर्का पहन के रखती थी, कभी बिना बुर्के के आती नहीं थी। एक दिन बहुत ही ज्यादा माल मंगवा लिया था उन्होंने अपनी दुकान के लिए। तो नवाब बोलता है राजू से कि जाओ राजू, सारा सामान ढंग से अच्छे तरीके से जाओ रख के आओ घर पर। तो राजू घर जाता है, सामान सारा रख के आता है। सामान रख के आता है, राजू जैसे ही घर में जाता है तो देखता है बिल्कुल कोई भी नहीं है कमरे में। वो बुला रहा होता है मालकिन वालकिन कह के, पर कोई भी नहीं है। और वो एकदम से आवाज आती है बाथरूम में से। तो जो सोफिया होती है वो नहा रही होती है, फिर एकदम से निकल के आती है घर में से। जब नवाब उसको सामान लेने के लिए घर पर भेजता है तो राजू जो गेट पर जाता है, आवाज मारता है, बट कोई आवाज को रेस्पॉन्स नहीं देता। तो वो आगे जाता है, आगे जाते जाते देखता है घर में कोई है नहीं, बुलाता है मालकिन मालकिन कह के, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद एकदम से जो फोफिया होती है और जो नहा के निकलती है, वो बाथरूम में से नहा के निकलती है। और उसको पता नहीं था कि राजू घर के अंदर आ चुका है। और उसके बदन पर केवल 2 ही कपड़े रहते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता। और राजू उसको देखकर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल देखता रहता है और उसके आँख पसीने छूट जाते हैं। और वो देखता है बहुत ही सुंदर गोरी चिट्टी, बहुत ही अच्छा शरीर फिगर बना रहा हुआ। भले ही मैडम 40 से 45 साल की थी, मगर जो उनकी बॉडी थी वो 20 साल की लड़की को टक्कर दे रही थी। मैडम उसको देखती है और राजू उनको देखता है, बार बार एक दूसरे की नजरें टकराती है। इतने में ही जो मैडम होती है वो शर्मा जाती है और एकदम से बाथरूम के अंदर चली जाती है। और राजू भी घबरा जाता है, सोचता है कभी शिकायत ना कर दे और मेरी नौकरी खतरे में ना आ जाए। इसको देखते ही राजू अपना काम करता है, सामान लेता है सारे और फिर अपनी दुकान में वापस चला जाता है। दुकान में जाने के बाद उसके दिमाग में वही चीज चलती है। और जो मैडम का बिल्कुल गोरा बदन, सुडौल स्तन देख के उसके माइंड में वही गलत सलत चीजें आती रहती है। मगर क्या करे, यंग लड़का था वो भी 20 से 25 साल का, इतना तो आना लाजमी था दिमाग में। उसके बाद मैडम एक दिन दुकान में आती है। आने के बाद इनकी दोनों की आंखें मिलती हैं और ये एक दूसरे को देखते हैं और मैडम शर्मा जाती है। बट अंदर ही अंदर दोनों के कुछ गलत ही चल रहा था। पर क्या करें, जमाना ही ऐसा है। और दोनों के तन बदन में आग लग जाती है। मगर एक बार ऐसा मौका आता है कि जो मालिक होता है वो 3 या 4 दिन के लिए शहर जा रहा होता है। और बेगम उसकी जो वाइफ होती है फोफिया, वो अकेली पड़ती है। तो अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, क्या राजू मेरे यहाँ घर पे रह सकता है आज, नौकर को। तो जो मालिक होता है कहता है ठीक है कोई बात नहीं, राजू से मैं बोल देता हूँ, वो रुक जाएगा घर पर। और राजू को भी इसी चीज का इंतजार था कि मेरे को एक मौका मिले। तो राजू घर पे रहने के लिए आ जाता है और फिर मैडम को खाना वाना बना के खिलाता है, हर काम करता है और दोनों सो जाते हैं। मगर मैडम के दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही थी। मैडम कहती है तुम ड्रिंक करते हो? राजू कहता है नहीं मैम, कुछ गलत हो जाएगा, करता हूँ कभी कभी करता हूँ। पर मैडम कहती है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ तुम मेरे साथ, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्या करेंगे। तो देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। और जब दोनों मिलके पीते हैं तो राजू नीचे बैठ जाता है। तो मैडम कहती है नीचे मत बैठो, आप सोफे पे बैठो, तुम दोस्त हैं हम, दोस्त बराबर के होते हैं, अब नौकर वोकर की कोई ऐसी बात नहीं है, तुम दोस्त हो मेरे। तो दोनों ऊपर बैठ के अपना आराम से पीने वीने लग जाता है, मूड दोनों का बन जाता है। फिर मैडम इनको ले जाती है रूम के अंदर। रूम के अंदर ले जाने के बाद जो दृश्य होता है देखने लायक होता है। कोई भी देखेगा तो उसका जो रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ही तुरंत मैडम बिल्कुल पसीने में हो जाती है। मैडम अपने पूरे कपड़े उतार देती है और राजू को कहती है मेरे को प्यार करो, जितना हो सके प्यार करो मेरे को। इन दोनों कमरे में हुआ करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद मैडम
बहुत ही नर्वस हो रही थी। राजू उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि कोई देख लेगा, पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी खतरे में हो जाएगी, मैं कैसे घर चलाऊंगा। मगर अब ये चीज़ ही ऐसे है कि आदमी इसमें सुन-धुन हो जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैडम आती है और फिर इन दोनों के भी संबंध बनते हैं, जो पति पत्नी में संबंध बनते हैं वही बने हैं बिल्कुल। और इससे भी एक ही ज़्यादा ही बेहतर में बने हैं संबंध इनके में। और राजू को